हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ बाप क्या नहीं करते अपने बच्चे को हर एक छोटी मोटी चोट या बीमारी से बचाने के लिए। वो बच्चों की देखभाल के लिए अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन बच्चों का बीमार पड़ना या उन्हें चोट लगना उतना ही कॉमन है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में 10 ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जो आपके पास जरूर ही होने चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो एक्चुअली दवाई नहीं, 10 बहुत ही जरूरी हेल्थ रिलेटेड आइटम्स जो मस्ट है, यू नीड टू हैव इट। बच्चों का ख्याल रखना, उनकी केयर करना एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऐसे में अगर बच्चा कभी बीमार पड़ जाता है तो जनरली पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर में एक फर्स्ट एड किट बनाए रखें जिसमें ये 10 आइटम्स जरूर अपने पास रखें और कहीं बाहर जाए तो साथ में कैरी भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किट में पहले नंबर पे मेरे थर्मोमीटर था, बट जैसे वर्ल्ड सिनेरियो बदल रहा है उस हिसाब से नंबर 1 पे आता है हैंड सैनिटाइजर, स्पेशली जब न्यूबॉर्न बेबी हो। इसे हमेशा अपने साथ रखें। ये आपके बेबी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए है, ताकि जब भी आप या फिर कोई और बेबी को गोद में लेते हैं या टच करते हैं तो उससे पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करके ले। इससे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। सो रिमेम्बर, ये बेबी के हाथ में लगाने के लिए नहीं है, ये हम बड़ों के लिए है। इसके साथ बेबी फेस मास्क भी जरूर रखें, इनकेस आपको बाहर जाना पड़े तो ये आपके काम आएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पे थर्मोमीटर मस्ट है। इसका यूज आपको अच्छे से पता ही होगा। थर्मोमीटर से आप इजिली बच्चे की बॉडी टेम्परेचर को माप सकते हैं। आई विल रिकमेंड थर्मल थर्मोमीटर ले, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो उतने ही एक्टिव होते जाते हैं और वो आपको अलाउ कभी नहीं करेंगे कि आप उसके आर्मपिट या मुंह में 40 to 50 सेकेंड थर्मोमीटर डाल के रखो। तो थर्मल थर्मोमीटर दूर से ही बॉडी टेम्परेचर मेजर कर लेता है। थर्मोमीटर के बाद बारी आती है फीवर की दवाई। कई बार बच्चों को वैक्सीन या टीका लगाने के बाद फीवर आ जाता है और ये बहुत ही कॉमन है। और वैसे भी कभी कभी मौसम बदलने पे फीवर आ जाता है। इन सच केस डॉक्टर्स पैरासिटामोल, क्रॉसिन या कोई और भी फीवर की दवाई रेकमेंड करते हैं। सो थर्ड नंबर पे मेरे मस्ट लिस्ट में है पैरासिटामोल फॉर बेबीज। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, बट स्टिल कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दिन में कितना देना है, कब देना है या क्या डोजेस होनी चाहिए, ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही करें। फोर्थ नंबर पे आता है विटामिन डी ड्रॉप्स। बेबी बर्थ के बाद आपके डिस्चार्ज पेपर पे एक चीज जरूर मेंशन होता होगा कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट डे से मिनिमम 1 साल तक विटामिन डी ड्रॉप्स जरूर दे। विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है बच्चे के हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये बच्चे के बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन डी ड्रॉप्स बच्चे के बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे स्ट्रांग बोन्स होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों में एनफ विटामिन डी नहीं पाया गया है उनमें डेफिशिएंसी पाया गया है। सो ये बहुत मस्ट है, आप अपने बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप्स जरूर दें। बच्चे को डायपर रैश होना बहुत ही कॉमन है। एक्चुअली बच्चे के स्किन सेंसिटिव होते हैं तो ज्यादा देर तक डायपर में रखने से उन्हें रैश हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पास एक रैश क्रीम जरूर रखें। मैंने अपने बेबी के लिए हिमालय का रैश क्रीम यूज किया था। वैसे रैशेज के लिए पाउडर भी आते हैं जैसे ओनावेट पाउडर, बट अगर आप मेरी माने तो क्रीम रखें एंड क्रीम लेते वक्त वो प्रोडक्ट ले जिसमें जिंक ऑक्साइड हो। ये इरिटेशन को कम करने के लिए बेस्ट होता है। टीथिंग के लिए मैं कोई मेडिसिन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि दांत होते समय बच्चे की बॉडी को खुद से रिकवर करने देना चाहिए। आप कोई भी टीथर मतलब सॉफ्ट टॉय बच्चे को दे सकते हैं जो उनके सॉफ्ट गम के हिसाब से बना होता है। टीथर को चबाने से बच्चे को आराम मिलता है। इट विल हेल्प यू, बट इन केस प्रॉब्लम ज्यादा है तो कंसल्ट टू योर डॉक्टर। 6th नंबर पे आई सजेस्ट एंटीबायोटिक क्रीम।
बच्चा जब बड़ा होते जाता है और जब वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है या फिर चलने लगता है तो बच्चे को चोट लगना स्वाभाविक है। ऐसे में आपके लिए एक एंटीबायोटिक क्रीम मस्ट है। इस क्रीम को चोट पे या खरोच पे लगा देने से इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। आप अपने लिस्ट में बोरोलिन जरूर रखें, ये सालों से चला आ रहा है, ये बेस्ट एंटीसेप्टिक क्रीम है। इसके साथ एक स्मॉल टिप, कई बार जब हम मेडिकल स्टोर जाते हैं या फिर जनरल स्टोर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो खुले पैसे नहीं होने पे दुकानदार हमें टॉफी या चॉकलेट पकड़ा देते हैं। ऐसे में आप टॉफी या चॉकलेट के बदले उनसे बैंडेड ले लिया करें, बहुत यूजफुल है। अपने साथ रखें, कभी भी घर पे या बाहर पे ये आपके काम आ सकता है। कई बार लोग बाइक से गिर जाते हैं या फिर पार्क में बच्चे गिर जाते हैं, अगर ऐसे में आपके पर्स में बैंडेड हो तो बहुत यूजफुल होगा। चलिए अब अपने लिस्ट पे वापस आते हैं और देखते हैं 7th नंबर पे क्या है। 7th नंबर पे कोल्ड एंड फ्लू की दवाई, ये तो बहुत ही मस्ट है, इसे अपने फर्स्ट एड किट में आप जरूर रखें। मैं यहाँ कोई दवाई का नाम नहीं बता रही हूँ, रीजन बीइंग इट्स नॉट सेफ टू यूज ओवर द काउंटर मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड फ्लू। आप अपने डॉक्टर से बात करके दवाई ले ले, बट मेक श्योर आप इसे अपने स्टॉक में जरूर रखें। कोल्ड, रनी नोज और कफ बच्चों में सीजन के चेंज होते ही हो जाता है और ये बहुत ही डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है। अभी तक हमने फीवर कवर कर लिया, कोल्ड कर लिया, बच्चों के स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ्स कैसे हो ये कवर कर लिया, चोट एंड कट कवर कर लिया और डायपर रैश का भी कर लिया है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में कॉलिक का होता है, स्पेशली बच्चा जब 6 मंथ से छोटा होता है, शाम होते ही बच्चे रोने लगते हैं, इसी को कॉलिक कहते हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन बता पाना मुश्किल है, बट मानना है कि इनिशियली बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होते हैं और वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, तो ऐसे में ये बच्चे को डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है। कॉलिक के लिए एलोपैथी में आप कॉलिकेट या फिर कॉलीमैक्स ले सकते हो। अगर आयुर्वेदिक जाना चाहे तो आप ग्रेप वाटर ले सकते हो, जिसे गुट्टी भी कहते हैं, वो भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो, बट आप इसे रेगुलरली यूज नहीं करें, बहुत ही जरूरत पड़ने पे ही करें। 1 मंथ से छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि 9th नंबर पे सलाइन वाटर रखूं या फिर वेट वाइप्स रखूं। आप चाहे तो दोनों रख सकते हैं, बट ये वीडियो मैंने 10 आइटम का बनाया है तो मैं वेट वाइप्स को रेकमेंड करती हूँ। इनिशियली जब बेबी 6 मंथ से छोटे होते हैं, बच्चों की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, ऐसे में जरूरी है आप उनका अच्छे से खास तरीके से ख्याल रखें। सो बेबी को क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स का यूज करें, ये बच्चे के स्किन पे जेंटल होता है। और एक बहुत ही जरूरी आइटम आप अपने फर्स्ट एड किट में जरूर रखें, वो है कॉटन बॉल्स। ये कभी भी काम आ जाता है। कई बार पॉल्यूशन या डस्ट से बच्चे के आईज में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में आप गर्म पानी और कॉटन बॉल से आंख को साफ कर सकते हैं, ये बच्चे को काफी आराम देता है। सो गाइस, अब हमारा 10 आइटम वाला बॉक्स भरने वाला है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेबी नेल कटर। प्लीज बाय इट। अपने नेल कटर या ब्लेड से तो बिल्कुल भी बच्चे के नेल्स नहीं काटे। बेबी नेल कटर लिस्ट में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चों के नेल्स जल्दी ग्रो होते हैं और बच्चों की आदत होती है कि अपने फिंगर्स को बार बार मुंह में लेते हैं, या फिर गलती से कई बार उनका नेल अपने फेस पे लग जाता है, जिससे एक लंबा स्क्रैच या कट आ जाता है। सो ये बहुत ही मस्ट है, बच्चों का नेल कटर होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको इमरजेंसी में यूजफुल साबित होगा। जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लेके दवाई बच्चों को दें एंड जरूरी दवाई का स्टॉक अपने पास रखें। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि शॉप हमेशा खुले लगे। सेफ साइड इज कि आप जरूरी आइटम अपने पास रखें और एडवांस में ही रखें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। सी यू सून।